नमस्ते प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ आपको हिंदी पढ़ाने वाली धरती टीचर। आज हम पाठ्य पुस्तक में नंबर 2 ईदगाह कहानी पढ़ने वाले हैं। तो इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था और उसका निधन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। तो इस प्रास्ताविकता में प्रेमचंद का जन्म से लेकर मृत्यु तक का परिचय दिया हुआ है। सम्राट प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक एक गांव है, वहाँ पे हुआ था। उनका बचपन का नाम था धनपत राय और आरंभ में वे जब उन्होंने कहानी लिखना शुरू किया तो वो कौन से नाम से लिखते थे? नवाब राय उपनाम से कहानी लिखना शुरू किया था। और बाद में जैसे जैसे समय जाता गया वैसे वैसे उन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। उन्होंने कहाँ तक का अभ्यास किया था बच्चों? मैट्रिक उत्तीर्ण यानी 10वीं पास। वो पहले के ज़माने में 10वीं पास होने के बाद उसको शिक्षक की नौकरी मिल जाती थी, तो वो एक अध्यापक की नौकरी कर रही थी। लेकिन उसी समय जब वो नौकरी लगे तब उसी समय महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो उन्होंने वो असहयोग आंदोलन में जुड़ने के लिए अपनी सरकारी नौकरी त्याग दी थी, यानी छोड़ दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, यानी कि प्रेमचंद ने जितनी भी कहानी लिखी है उनमें से सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? गोदान। और उनकी कहानियाँ मानसरोवर, उसकी दूसरी जो कहानी है मानसरोवर, तो उनमें भाग 1 से 8 में संकलित है। वो मानसरोवर कहानी भाग 1 से 8 में संकलित हुई है, मानी मानसरोवर कहानी का 1 से 8 भाग में वो बांटी गई है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। यानी साहित्य में, यानी हिंदी गुजराती सब साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस, कौन सी पत्रिकाओं बच्चों? जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। किसने किया था? प्रेमचंद ने। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की थी, यानी प्रेमचंद जो भाषा बोलते थे वो बड़ों से लेके छोटे बच्चों तक सबको समझ में आ जाती थी। ईदगाह प्रेम की अमर कहानी है, प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। बच्चों, ये ईदगाह कहानी का टूक में सारांश है। इसमें कहा गया है कि ईदगाह कहानी में जो हामिद नामक बच्चा है, वो बच्चा ईद के दिन जहाँ नमाज पढ़ने जाता है वहाँ मेला लगा हुआ है, तो वहाँ से कोई बच्चे खिलौने लाते हैं, कोई बच्चे खाने की चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन
वो जो हामिद है तो वो हामिद अपनी इच्छाओं का दमन करके यानी अपनी इच्छाओं को छोड़कर अपनी इच्छाओं का त्याग करके वो अपनी दादी माँ के लिए चिमटा लाता है। चिमटा यानी रोटी सेकने का, तो वो अपनी दादी माँ के लिए रोटी सेकने का चिमटा लाता है। तो इस कहानी में वो हामिद के त्याग यानी उन्होंने अपनी इच्छा त्याग दी, छोड़ दी, उसका सद्भाव, उसका अच्छा भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। उसके साथ जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सभी से वो अलग था, तो सभी बच्चे ने वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार लिया, लेकिन हामिद ने अपनी इच्छा त्याग दी, छोड़ दी और वो अपनी दादी माँ के लिए चिमटा लाया कि वो चिमटा से वो अपनी दादी माँ हर रोज़ रोटी सेकेंगी।